हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी भी ठीक होगे और भले चंगे होगे। और ये देखिए जी, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग की है बिल्कुल मैंने सुबह सुबह से ही। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 5:30 और आज उठते ही सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो मैं आज कपड़ों का काम भी साथ के साथ निपटा देती हूँ। तो मैं आलू बॉईल होने के लिए रख के आई हूँ और तब तक मैंने लगा दी है मशीन। टंकी वगैरह भर ली है और ताज़ा पानी भी भर लिया है मैंने, जो कि पूजा वगैरह में यूज़ होगा। और ये देखो, जब तक मैं मशीन वगैरह लगाती रही ना, तब तक आलू जो मैंने बॉईल करने के लिए रखे थे उसके अंदर 1-2 सीटी एक्स्ट्रा आ गई हैं। तो जिसकी वजह से उन परांठे बनाने में आज बहुत ज़्यादा दिक्कत आई मुझे। और आरव के पापा भी नहा रहे हैं, तो तब तक मैं ये पूजा के बर्तन हैं जो जोत बत्ती हैं वो साफ़ कर दूँगी। और मैंने रख दिया है अभी थोड़ा सा पानी गुनगुना होने के लिए। और पता नहीं इस बार कैसे आलू लेके आए हैं, ये साइज़ में बिल्कुल छोटे छोटे हैं। जो भी पकड़ा देते हैं वही उठा के ले आते हैं। मम्मी तो देख के लेके आती हैं सब्जी, तो इनका तो यही रहता है, जो दे देते हैं वही लेके आ जाते हैं। ये नहीं देखते कि कैसी चीज़ दी है कैसी नहीं दी है। हर सब्जी के साथ ऐसे ही करते हैं। बहुत बार तो ज़्यादा ही, कई पिछली बार ऐसे ही मटर लेके आए थे, वो भी बिल्कुल मतलब आधी भी नहीं निकली थी, वो उसके अंदर से ऐसी लेके आए थे। तो ये देखिए जी, आटा मैंने गूँथ दिया है, आटे में ही नमक डाल दिया था मैंने। और अभी बना रही हूँ मैं गाजर का रायता। कुछ एक तैयारी मैं रात को ही करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह फिर पता नहीं होता कि बच्चे भी परेशान कर दे। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के साथ ना ये रहता है कि पता नहीं होता कि इस टाइम पे कौन सा बच्चा छिड़ जाए। और आरव तो खैर अब भी समझने भी लग गया, पर वेदांशी नहीं समझती बिल्कुल भी। जिस टाइम पे वो छिड़ती है तो बहुत बुरी तरह से छिड़ जाती है। और ये देखिए जी, रायता भी मेरा बन के तैयार हो चुका है। तो गाजर तो मैंने रात ही को ही बॉईल करके पानी वानी निकाल के रख दिया था उनको फ्रिज में। और गैस पे रख दी है मैंने चाय बनने के लिए। जब तक मैं अपनी स्टफिंग तैयार करूँगी तब तक चाय भी बन के तैयार हो जाएगी। पूजा वूजा इन्होंने कर ली है, अभी तैयार होंगे तब तक मेरा भी ये काम हो जाएगा तैयार। तो 1-2 परांठा वो खा के जाएंगे, एक आध लंच में पैक कर दूंगी मैं उनके। और तवे पे डाल दिया है मैंने जीरा और धनिया, इसका पाउडर बना के ऐड करेंगे हम अपनी स्टफिंग में। और सुबह सुबह ना सच में इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं, एक पैर किचन में रहता है एक पैर बाहर रहता है। और ये देखो, जल्दबाजी में ना थोड़ी सी चाय भी निकल गई है, तो मैं इसको साथ के साथ ही साफ़ कर दूंगी। जिससे कि, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, तो बार बार जब चूल्हा यूज़ करते हैं तो वो सारा का सारा इसके ऊपर जम जाता है, फिर दिक्कत आती है उसको साफ़ करने में। अगर साथ के साथ साफ़ कर दे तो फिर वो जल्दी हो जाता है। तो ये देखिए जी, जीरे का और धनिया का पाउडर भी मेरा बन चुका है। ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करूँगी मैं, बिल्कुल सिंपल ही मसाले रखूँगी। तो अभी मैं इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी और जो धनिए का और जीरे का पाउडर था बस वही ऐड करूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करना है। तो स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। तो बस अब तो जल्दी जल्दी सी बनाने ही है, क्योंकि तैयारी में टाइम लगता है तो बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और वैसे तो मैं प्याज भी डालती हूँ, पर आज टाइम नहीं था क्योंकि टाइम हो चुका था उनका जाने का। तो वो बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी सी बना दे, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज ऐसे ही बना देते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी की वजह से कुछ एक चीज़ें हमें स्किप करनी पड़ जाती हैं। और ये देखो, परांठे की शेप देख रहे हो ना आप। सच में आज मुझे ज़्यादा दिक्कत आई 1-2 सीटी ज़्यादा लगने से। मैं पहले तो सोच रही थी कि ये शायद आलू हैं जो कि यही कुछ अलग से लग रहे हैं मुझे। फिर बाद में मुझे ध्यान आया कि नहीं, ये तो इसी वजह से हुए हैं। बल्कि सेम प्रॉब्लम फिर 2 दिन के बाद चाची के साथ भी हुई। तो ये देखिए जी, लंच वगैरह मैंने उनका पैक कर दिया, अभी वो जा चुके हैं। वेदांशी भी मेरे साथ में ही आ गई है। तो मैं अभी आई हूँ दादी को चाय देने के लिए। और आरव अभी देख रहा है, हाल फिलहाल फ़ोन देख रहा है। तो मैं अभी दादी से पूछ रही थी कि दादी कैसा बना है हलवा, तो दादी को बहुत ही पसंद आया है। तो मैं एक बार आरव को भी दे दूँगी दूध। वेदांशी को मैंने पिला दिया था दूध पहले ही, तो अभी वो कुछ देर तक वहीं पे खेलेगी। क्योंकि अगर दोनों इकट्ठे रहते हैं ना, फिर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। फ़ोन के ऊपर भी लड़ाई बजती है इनकी दोनों की। वो बोलता है कि मैं लूँगा
और वेदांशी बोलती है कि मैं लूँगी। तो अभी इनका थोड़ा सा टाइम बांट रखा है कि कुछ देर आरव रखेगा और कुछ देर वेदांशी। तो तब तक आरव दूध वगैरह पिएगा तो मैं झाड़ू निकाल दूँगी। और झाड़ू निकालते निकालते तब तक आ गया है मिट्ठू। और आरव आज घर पे ही है, तो आरव की तबीयत मुझे थोड़ी ढीली सी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको घर पे ही रख लेते हैं, क्योंकि फिर ना स्कूल से फ़ोन आ जाता है कि आप बच्चे को लेके चले जाओ। और फिर इतने पास इसका स्कूल है नहीं, इसका स्कूल यहाँ से दूर पड़ता है, कम से कम 15-20 मिनट का रास्ता होगा। और घर पे कई बार ऐसा होता है कि कोई होता है, कई बार नहीं होता है, तो मैंने इसको फिर घर पे ही रख लिया। और दवाई वगैरह नहीं दिलानी पड़ी थी, तो बस ऐसे ही 1-2 काढ़ा बना के दे दिया था मैंने इसको, उसी से ठीक हो गया था। तो मिट्ठू बोल रहा था कि चाची कुछ बना रखा है आपने, तो मैंने बना रखा था गाजर का हलवा, तो मैंने मिट्ठू को भी वही दे दिया। उसके बाद आरव भी चला गया खेलने के लिए बाहर वेदांशी के साथ ही। मैंने सोचा कि चलो तब तक बच्चे खेल रहे हैं, मैं अपने ये कपड़ों वाला काम भी निपटा लेती हूँ। तो मैं कपड़े पानी में से निकाल देती हूँ। सुबह के टाइम ना ऐसा लग रहा था कि मौसम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कई दिनों से बहुत अच्छी धूप नहीं कर रही थी, पर अचानक से फिर एकदम से बादल से हो गए। तो जिसकी आजकल ना मौसम ऐसी उल्टा पलटी सी कर रहा है, कभी तो इतनी तेज़ धूप निकल जाती है और कभी फिर एकदम से बादल हो जाते हैं। और ये देखिए जी वाइट शर्ट, वैसे तो ये पूरी शर्ट क्लीन थी, पर मुझे थोड़े से जो इसके कॉलर है वो ऐसे धुंधले से दिख रहे थे। मैंने सोचा कि चलो एक बार थोड़ा सा ब्रश लगा देती हूँ, जिससे कि अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि वाइट कपड़ों में ना ये रहता है बिल्कुल, वो अच्छे वाली क्लीनिंग नहीं हो पाती बिल्कुल भी। कपड़े पानी में से निकाल के मैंने उनको सुखा दिया है। तो मेरे कपड़े हो गए थे गिल्ले, मैंने सोचा कि कहीं ठंड ना लग जाए, क्योंकि जब से टाइफाइड हुआ है ना, तो मुझे सच में डर लगने लग गया है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है बार बार। टाइफाइड एक बार हो जाता है ना, तो फिर वो बार बार होता रहता है, कई महीने तक मतलब कि अच्छे से सेफ्टी रखनी पड़ती है। जैसे कि रात को कपड़े ना धोना, पानी में ज़्यादा देर तक ना रुकना, ये डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि ये कई महीने तक ये वाले फ्रिज आपको रखने पड़ेंगे, नहीं तो फिर बार बार आपको टाइफाइड होता ही रहेगा। तो इसी वजह से नहा के सॉक्स वगैरह डाल के उसके बाद ही मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, बहुत बड़ा दिन है अभी, तो सूखते रहेंगे। और एक दिन में तो कपड़े वैसे भी सूखते नहीं हैं, 2 दिन तक डालने पड़ते हैं। तो ये जो कपड़े सुखाने वाला स्टैंड है, इस मामले में मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि स्टैंड को ऐसे ही अंदर खड़ा कर देते हैं, जिससे कि बार बार कपड़े उतारने नहीं पड़ते। तो कपड़े वपड़े सुखा के मैं आ चुकी हूँ अभी नीचे। तो कढ़ाई में मैंने कुछ बनाया था चूल्हे पे, तो ये लोहे की कढ़ाई है, इसमें जंग लग जाता है अगर इसको ऐसे ही रखते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ करके कपड़े से पूंछ के इसके अंदर लगा दिया है सरसों का तेल, जिससे कि अब इसको रख देंगे ना, तो अब इसके अंदर जंग नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो पोछा लगाने से पहले मैंने सोचा कि चलो एक आध काम और निपटा लेती हूँ। इसके अंदर टंकी के अंदर आटा ख़त्म हो गया था, मैं कहा चलो आटा वाटा डाल दूँ एक बार, क्योंकि अगर बाद में डाल लूँगी तो फिर दोबारा से गंदा होगा बार बार, तो यही काम चलता रहता है। तो पहले मैं झाड़ू लगा दूँगी, उसके बाद ही मैं लगाऊँगी पोछा। और पोछा लगा रही हूँ मैं गर्म पानी में, जिससे कि जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि गर्म पानी में पोछा लगाते हैं ना, तो उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती, वो साथ के साथ ही सूखता रहता है। और आरव बैठा हुआ है अभी अंदर बेड पे ही, वेदांशी सो गई है, और वेदांशी सोई हुई है अभी चाची के पास, क्योंकि दोनों बच्चों को एक साथ अगर रखते हैं तो ये सोते नहीं है बिल्कुल भी। तो इसी वजह से कई बार मैं यही करती हूँ, आरव को या वेदांशी को, दोनों में से एक को चाची जी को दे देती हूँ। तो मैं उनको बोल रही थी कि चाची आप किसी एक को, ऐसे को भी एक को ले लो और लेटा लेना उसको अपने पास। तो वो बोले कि चल वेदांशी को दे दे, वेदांशी वहीं पे लेट गई थी। तो ये देखिए जी पोछा वगैरह मेरा लग गया है। और ये देखिए मैं ना मशीन खड़ी करके आई थी वहाँ पे ऊपर, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, कहीं थोड़ा बहुत पानी होगा, तो वो पानी नीचे टपक गया, जिससे कि यहाँ पे दोबारा से फिर गंदा हो गया। तो यहाँ पे अब फिर पोछा लगाना पड़ेगा। और ये काम निपटाते निपटाते 2-2:30 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है, 2:30 से ऊपर का। और ये देखिए मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी काम करके, तो मैंने बना ली है अभी चाय, मैं पीऊँगी अभी चाय। आरव कुछ देर देखेगा फ़ोन, तब फिर आरव को सुलाऊँगी। सो के हम बच्चे सो के उठ चुके हैं, चाय वाय मैंने उनको पिला दी है। तो अभी बज चुके हैं शाम के 5। तो मैंने सोचा कि चलो मैं कपड़े अंदर रख के आ जाती हूँ। तो
शाम को चूल्हे पे काम किया था, तो शाम को तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि कुछ एक काम ऐसे हो जाते हैं कि जो हमें साथ के साथ करने होते हैं, कुछ एक काम हम ऐसे छोड़ देते हैं कि चलो अभी नहीं करेंगे, तो कुछ टाइम के बाद कर लेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चे भी अभी खेल रहे हैं, तो अभी हाल फिलहाल इतना ज़्यादा काम नहीं है, सब्जी वगैरह भी मैं काट के रखे आई हूँ। तो मैं कहा चलो तब तक मैं छत पे झाड़ू लगा देती हूँ, जिससे कि ये भी साफ़ हो जाएगा। और सुबह जब कूड़े वाले भैया आएंगे तो ये जो राख है चूल्हे की, इसको मैं पन्नी के अंदर डाल के रख दूँगी, तो सुबह कूड़े में डल जाएगी। क्योंकि दिन में ना कई दिनों से ना ऐसे हो रहा है कि बहुत तेज़ हवा चल रही है, जिसकी वजह से जो राख है पूरी की पूरी छत पे फैल जाएगी। तो मैं अभी इसको डाल के पन्नी में रख दूँगी, जिससे कि सुबह फिर ये कूड़े में चली जाएगी। तो सच में सारा दिन इतना काम हो जाता है, जैसे कि मशीन वाला काम हो जाता है, कि जैसे वो मशीन काम करती है ना, उसी तरह से। और ये देखिए जी, तब कुछ देर बाद आ गए थे आरव के पापा। तो बस अभी हम ऐसे ही बातें कर रहे थे अपना, वो कुछ बता रहे थे। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो जी प्लीज़ चैनल को